नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी है कुत्ते की। कुत्ते ने बताया चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, लेकिन इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहा करता था। वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर ही बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने नजर उठाकर देखा, एक दूसरे घर से एक बिल्ली उदास होकर जा रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकल कर जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। उस कुत्ते ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा। कुत्ते ने सोचा ये बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली कुत्ते को देखकर भागी नहीं। वह जिस धुन में जा रही थी उसी धुन में चलती रही। जब कुत्ता बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्ली बहुत उदास है। तब वह कुत्ता सोचता है कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इससे पूछता हूँ कि ये उदास क्यों है। जब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, क्या बात है बिल्ली, तुम उदास क्यों हो? कारण जानने के लिए कुत्ता बिल्कुल उतावला होने लगा। कहा, बिल्ली बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों उदास हो? बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी, दूर जा रही हूँ मैं, दूर, इंसानों की बस्ती से बहुत दूर। मैं इंसानों के साथ अब रहना नहीं चाहती। जहाँ दिन भर मनुष्य की मनहूस सूरत मुझे देखनी ना पड़े, वहाँ जा रही हूँ मैं। बिल्ली ने बहुत दुखी होकर कहा। इस पर कुत्ता कहता है, ऐसा क्या किया मानव ने तुम्हारे साथ कि तुम मनुष्यों को और बस्ती को छोड़कर इतना दूर जा रही हो? तो वह बिल्ली रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी, मत पूछो, जिस घर से मैं निकल कर आ रही हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे छोटे नवजात बालक को लेकर गई थी। उन्हें बचाने के चक्कर में मैंने उन्हें ले जाकर वहां रख दिया था, लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने, उन क्रूर लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर फेंक दिया। हमें भी अपने बच्चों से प्यार करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं जैसे मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन ये दोगला व्यवहार कैसे? अपने बच्चों से मनुष्य इतना प्रेम करता है और हमारे बच्चों को मारकर फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं मनुष्य? ये धरती केवल भगवान ने मनुष्य के लिए थोड़ी बनाई है। इस पर हमारा भी कुछ अधिकार है। इस पूरी धरती को ये लोग गांव, घर और अपने खेतों के रूप में बांट लेते हैं। अब आप ही बताओ कि हम कहाँ जाएं? इस धरती पर सबसे पहले तो हम ही लोग आए थे, लेकिन आज इस पर मानव ने अपना अधिकार बना लिया है और मैं एक पल भी ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। उन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। ये कहते कहते बिल्ली के आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों की याद में रोते रोते वह आगे जा रही थी। कुत्ते ने क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो सही कह रही है। बिल्ली बिल्कुल हकीकत बता रही है। मानव तो सचमुच अत्याचारी है। अब कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया। वह कुत्ता सोचता है कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता हूँ और रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उसके घर की और उसकी रक्षा करता हूँ। और उसके बदले मुझे क्या मिलता है? झूठी रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज देता है और कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं भी इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्ला कर कहा, अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ इंसानों के बीच में। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? बकरा कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतनी तुम्हें भी नहीं है।
कुत्ता कहता है कि तुम्हें तो समय से दाना पानी मिलता रहता है, भोजन मिलता है, तो तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है। बकरे ने कहा कि तुम मेरा खाना पीना देख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है। कुत्ता कहता है बताओ तो क्या होता है। फिर बकरा कहने लगा कि मेरा मालिक मुझे रोज तौलता है। कुत्ता कहता है क्यों। बकरा बताता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता अत्याचारियों के हाथ। वह कुत्ता कहता है कि ये बकरा तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़कर उसके पास जाता है और उसके गले से रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली थी, लेकिन अब 3 हो गए थे, कुत्ता, बिल्ली और बकरा, और तीनों आगे बढ़ रहे थे। तो उन्हें रास्ते में गधा मिला, जिसकी पीठ पर ईंटें लदी हुई थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर गहरे निशान बने हुए थे। जब वह पास से निकला तो कुत्ते ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई, तुम्हारे शरीर पर ये गहरे निशान कैसे हैं। तो वह गधा कहता है क्या कहूँ भाई, मेरा जो मालिक है ना, वह इतना अत्याचारी है कि मेरी सहन शक्ति से ज्यादा वजन वह मुझ पर रख देता है, और जब मैं गिर जाता हूँ, ईंटें टूट जाती हैं तो मुझे मारने लगता है। वह कितना चाबुक से मारता है मुझे, और मार मार कर मेरी खाल को लाल कर देता है। तो ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कुत्ते ने कहा हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी साथ चलो। वह गधा कहता है चलो भैया, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। वह गधा अपनी सारी ईंटें वहीं पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वह गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंच गए तो एक गाय ने देखा। उसने सोचा ये तो पालतू जानवर है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है और गधा भी है। ये चारों तो पालतू जानवर हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। गाय ने आवाज़ लगाई और उन्हें कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वे चारों कहने लगे कि हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इन मानव के अत्याचारों से हम बहुत तंग आ चुके हैं। वो कहती है मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। कुत्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगी, तुम्हें क्या परेशानी है। गाय कहती है कि मुझे तो बहुत परेशानी है कुत्ता भाई। जब तक मैं दूध देती थी, इंसान मुझसे दूध निकालता रहा, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। वह मुझे समय से खाना भी नहीं खिलाता है, और जब मैं खाना खाने के लिए किसी खेत में चली जाऊं तो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो मैं इन मानव से दूर ही रहूं। गाय को मिलाकर वे 5 हो गए। घर से तो बिल्ली अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। वे पांचों दौड़ने भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने क्या देखा, एक किसान एक भैंसे के गले में रस्सी बांध करके खेत जोत रहा था, और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंसे को धूप में ही बांधा हुआ छोड़कर पेड़ के नीचे छाया लेने आ जाता। जब भैंसे ने देखा कि ये सब तो पालतू जानवर हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो भैंसे ने पूछा कि भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो वह पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। इस पर भैंसे ने कहा भाई स्वतंत्रता का जीवन तो मैं भी जीना चाहता हूँ। फिर कुत्ते ने भैंसे से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। भैंसे ने कहा कि मुझे परेशानी ये है कि जो ये मानव तुम्हें दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ, और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चला गया है, और मुझे लेकर जाता तो क्या हो जाता। हम उसका इतना काम करते हैं, फिर भी वो हमें डंडे से पीटता है। भैंसा कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहते। अब वे 6 जानवर जंगल की ओर भागने लगे। वे इतना तेज दौड़ने लगे कि जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए, बहुत दूर निकल गए। वे इतने दूर चले जाते हैं कि ना तो मानव दिखाई देते हैं और ना ही मानव के बच्चे। वहाँ सिर्फ जंगल और हरे हरे पेड़ पौधे नजर आते हैं। वे जानवर अपने चारों तरफ
हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे लोग आपस में बातें करते हैं कि वहाँ से अच्छा तो हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी उन्हें वहाँ एक जंगली बिल्ली नजर आई। उस बिल्ली को देखकर गांव से आई बिल्ली चौंक जाती है। कहती है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी बिल्ली है। और बिल्ली कहने लगी, जब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी, हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आगे बढ़े तो उसे जंगली जानवर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखा। कुत्ता देखकर कहता है कि अरे यहाँ तो मेरे जैसा कुत्ता भी है। गधे को गधा दिखा। कहने का मतलब है कि सबको अपने अपने जैसे एक एक जानवर नजर आए तो वे सभी देखकर खुश हो जाते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ रहने में। तब तक आगे से एक जंगली भैंसा आ रहा था। उस जंगली भैंसे ने इनको आते हुए देखा। वो भैंसा समझ गया कि ये लोग गांव से आ रहे हैं। अभी ये लोग जंगल के वातावरण से मिले जुले नहीं हैं। सुबह तक ये सब मारे जाएंगे। इन्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। वह जंगली भैंसा इनके पास दौड़ कर आया और कहने लगा, अरे भाइयों, तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? वह जानवर कहते हैं कि हम गांव से आए हैं। तो वो जंगली भैंसा कहने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वे सभी कहते हैं कि हम मानव से दुखी हो गए हैं, हम भी इसी जंगल में रहना चाहते हैं। तो भैंसा कहने लगा कि तुम सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हें सुबह का सूर्य देखने को भी नहीं मिलेगा, तुम सभी रात में ही मारे जाओगे। इस पर वे सभी कहते हैं, क्यों, हम क्यों मारे जाएंगे? तुम कैसे जीवित घूम रहे हो यहाँ? वह भैंसा कहता है, हाँ, मैं जी रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है और तुम यहाँ पर नए आए हो। तुम इस वातावरण को नहीं जानते। तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो और ना ही जंगली जानवरों से। तुम सभी के सभी मारे जाओगे। वे सब के सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब जंगली भैंसे ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है इन्हें समझाना। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जरूर लौटा दूंगा। उसने दिमाग लगाया और सोचने लगा, इन्हें कैसे समझाना है, मैं जानता हूँ। जंगली भैंसा कहता है कि तुम्हारे शरीर से मानव की बू आ रही है। इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो वे सभी जानवर कहते हैं, तो हम क्या करें? जंगली भैंसा कहता है कि तुम लोग हमारे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानव की बू आ रही है वो सब मिट जाएगी। जंगली भैंसा कहता है, नदी के किनारे बालू का ढेर है, तुम वहाँ लौट लेना और तुम्हारे अंदर से जो मनुष्य की बदबू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। अब आगे आगे जंगली भैंसा और पीछे पीछे 6 जानवर जो गांव से आए थे। अब जैसे ही थोड़ा आगे गए तो झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज सुनाई दी। बकरे ने कान खड़ा करके सुना। बकरा कहने लगा कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। तब जंगली भैंसा कहता है कि मुझे लगता है कि झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। जंगली भैंसा कहता है कि अरे ये तो यहाँ का रोज का काम है, पता नहीं कब किसकी सांस रुक जाए, पता नहीं कब किसका गला दबा दिया जाए और पता नहीं कब किसका दम घोंटकर मार दिया जाए। वो जंगली भैंसा कहता है, जरूरी नहीं जो तुम्हें आज दिख रहा है वह तुम्हें कल सुबह भी मिले। ये बातें सुनकर वे 6 जानवर जो गांव से आए थे सब के सब डर जाते हैं। चलते चलते वे 6 जानवर थोड़ा और आगे गए। आगे जाकर उनको खून के थोड़े से छींटे नजर आए। वे सब भैंसे से पूछते हैं कि ये क्या है। तो जब वे सब ऊपर देखते हैं तो जो बिल्ली सबसे पहले उन्हें मिली थी उसी बिल्ली की लाश ऊपर पेड़ पर टंगी हुई थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिल्ली उसे देखकर घबरा गई। बिल्ली ने कहा, ये क्या हुआ? ये तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। फिर जंगली भैंसा कहने लगा कि थोड़ी देर पहले मिले या फिर ज्यादा देर पहले मिले, यहाँ किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूरी नहीं जो तुम्हें शाम को दिखा वो तुम्हें सुबह भी दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम अभी कितनी देर के लिए जीवित हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब जो जानवर गांव से आए थे उनके हाथ पैर कांपने लगे और धीरे धीरे वे आगे बढ़े। आगे उन्हें जाकर मिट्टी से सुगंध आने लगी। उस जंगली भैंसे ने कहा, यहीं थोड़ी दूर पर मैंने जो जगह तुम्हें बताई थी उसी पर जाकर लौट लेना। तुम्हारे शरीर से गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ रह सकते हो। अब वो जानवर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें रेतीली जमीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज दिखती है। उन्हें वहां दिखता है कि एक जंगली भैंस को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, उसे खा रहे हैं और भैंसा चिल्ला रहा है अपने प्राण बचाने के लिए। आगे से अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और पीछे से वे मगरमच्छ उसे खा रहे हैं। सभी मगरमच्छ उसे पीछे से आधा खा चुके थे, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। इस दृश्य को देखकर वे जानवर हक्के बक्के रह गए। उनके पसीने छूट गए और जंगली भैंसे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। वह जंगली भैंसा आकर कहता है कि हाँ, ऐसा रोज होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इन दरिंदों से बच नहीं सकता। और जो वे जानवर गांव से आए थे अब वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आपस में सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और वे सब एकदम से पीछे मुड़े और भागने लगे गांव की तरफ और अपने मन में विचार करते हुए कहते हैं कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहें। इससे अच्छा तो वही है। वहाँ पर हमें मालूम तो है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य भी मिल जाएगा, लेकिन इस जंगल में यहाँ पर किसी का विश्वास नहीं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। यहाँ हर रोज अपना पेट भरने के लिए एक जानवर दूसरे को मारकर खाते रहते हैं। वे जानवर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। इंसान को इन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला मालिक का, आपको अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ी सी डांट पड़ने पर ही आप अपने मालिक का साथ कभी ना छोड़ें। दूसरा, अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, चाहे कितने गरीब ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। और तीसरा, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी तुम्हारी मदद की है, उनका एहसान मानो और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी मुश्किल में तुम उनका साथ दो। और सबसे महत्वपूर्ण, पति या पत्नी को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उसमें कमी है, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो। लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई कमी है तो इन्हें छोड़कर हम किसी दूसरी जगह चले जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन वे समझते नहीं हैं या समझता नहीं है। हमारे विद्वान भी कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी बार बार समझाने से जो ना समझने वाले लोग भी हैं वे भी समझ जाते हैं, क्योंकि पत्थर पर रस्सी से बार बार खींचने से तो पत्थर भी कटने लगता है। और अंत में इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ छोड़ने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता। हाँ, थोड़े दिनों के लिए खुश रह सकता है, उसे धन संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी पर प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।